हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सबके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके हाजिर हूं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल की एग्जाम डेट आ चुकी है और हमारे पास अब बिल्कुल ही कम समय है। उस समय में हम अपनी तैयारी के लेवल को कैसे वहां तक पहुंचा पाए जिससे कि हमारा कंफर्ट जोन में जाके सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको अच्छे अच्छे सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना होगा। अपने एग्जाम पैटर्न को समझिएगा कि आखिर हमें एग्जाम में क्या क्या पूछा जाना है। ठीक है, उस पैटर्न पर आपको चलना होगा और उस चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जो चैप्टर आपका हल्का वीक है। ठीक है, बहरहाल हम आपको एक क्रैश कोर्स के तौर पर ये सारे ही चैप्टर क्लियर करा देंगे। ठीक है, जैसा कि इससे पहले हमारी क्लासें डेडिकेट होकर चल रही थी, ठीक है, अपने इस चैनल पर, अब वो क्लासें तो कंटिन्यू रहेंगे ही रहेंगे, बट यहाँ पर अब हमने थोड़ी सी चीजों को परिवर्तन किया है। थोड़ी सी चीजों में वो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन ये है कि अब आपको क्रैश कोर्स के तौर पर हर स्पेशल टॉपिक यहाँ कराया जाएगा। जो सिलेबस चल रहा था वो तो आगे कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ क्रैश कोर्स के तौर पर आपको अच्छे अच्छे सिलेक्टेड टॉपिक यहाँ कराए जाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो पाए। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला जो हमारा टॉपिक है क्रैश कोर्स में, द नेम ऑफ द टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आइए समझिएगा द्विघात समीकरण के बारे में। देखिए, ये द्विघात समीकरण आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्लिक कर पाओगे बिना किसी फॉर्मूले के, एकमात्र शॉर्ट ट्रिक से। आइए समझिएगा, पहले इसका बेसिक समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर कराएंगे हम आपको। ठीक है, जरा देखिएगा, द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें तो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्मूला आप समझिएगा। जनरल फॉर्मूला अगर हम इसकी बात करें, जनरल फॉर्म इसकी समझिएगा, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, यानी कि इसका सामान्य सामान्य रूप क्या होता है। जनरल फॉर्म, सामान्य रूप। तो अगर हम इसके सामान्य रूप की बात करें तो जरा फोकस करिए आप। सामान्य रूप आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये होती है हमारी जनरल फॉर्म। ओके, अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो गया मेरे भाई। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो आइए गौर फरमाइए, जो ए है हमारा, ए, और ये बी और ये सी, ये जो ए बी सी है ये क्या है? आइए गौर फरमाइए, ये सब अचर हैं। ये क्या है? अचर है। इन्हें हम हिंदी में तो अचर कहते हैं, अगर इंग्लिश की हम बात करें तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ओके, अब जरा देखिए ये एक्स, ये एक्स क्या है आखिर? तो देखिए, ये जो एक्स है, ये एक्स आपका वेरिएबल है। ठीक है, एक्स क्या है? एक्स वेरिएबल है और वेरिएबल का मान चेंज होता रहता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी। ओके, ये वेरिएबल है, इसे हम हिंदी में चर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ये वेरिएबल है, इसका मान चेंज होता रहता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसे द्विघात समीकरण क्यों कहा गया? सबसे पहली कहानी तो ये समझिएगा। देखिए, इसे द्विघात समीकरण इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है। अगर यहाँ पावर 2 नहीं होती तो क्या ये द्विघात समीकरण होता? ना जी ना, फिर ये द्विघात समीकरण नहीं होता। तो आइए गौर फरमाइए और आगे की तरफ। अब आपने इतनी बात तो समझ ली कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ए बी सी क्या है? ठीक है, ए बी सी आपको बहुत अच्छे से पता चल गई, ये अचर है। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्स की तो ये एक्स क्या है? एक वेरिएबल है, एक्स का मान बदलता रहता है। आइए और थोड़ी सी चीजों पर फोकस करिए। देखो जरा, यहाँ पर आपने कह दिया, अगर हम बात करें ए की स्पेशली, तो ये ए क्या है? ये ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का क्या है? ये गुणांक है। ठीक है, इसे अगर आप इंग्लिश में कहोगे तो क्या कहोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या कहोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आइए बी की तरफ फोकस करिए। बी क्या है? बी है साहब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का गुणांक। ओके, ये क्या है? एक्स का गुणांक है। आइए अगले की तरफ फोकस करिएगा। सी क्या है आखिर? सी यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, सी यहाँ क्या है? केवल कांस्टेंट है।
इतनी बात आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी कि द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म जो होता है वो जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ ए बी सी अचर है, एक्स क्या है, वेरिएबल है यानी कि चर है, इसका मान बदलता रहता है। ओके चलिएगा, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम बात करें बी की, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर हम बात करें सी की, तो सी क्या है, कांस्टेंट है। इतनी बात आई हो बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी आप सबको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको यहां से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा लेखपाल के एग्जाम में, और आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे, विश्वास रखिएगा आप। ठीक है चलिएगा, इसी तरीके से हम आपको मैथ में सारे टॉपिक क्लियर करा देंगे। और देखिए मैथ आपका 25 नंबर का लेखपाल के एग्जाम में है। ठीक है, और ये एक ऐसा चैप्टर है, ये लेखपाल के एग्जाम में ही नहीं बल्कि सभी वनडे एग्जाम में आने वाला ये चैप्टर है। ओके चलिएगा, अगर हम बात करें अगले पड़ाव की, तो जरा अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जरा अगली कहानी को समझिएगा। अगर हम ऐसे कह दें, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप ये पहचान करके बताइएगा क्या ये द्विघात समीकरण है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल है द्विघात समीकरण। आपने कैसे पहचान लिया द्विघात समीकरण है? हमने ऐसे पहचान लिया क्योंकि द्विघात समीकरण का एक जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या वही फॉर्म हमें यहाँ दिखाई दे रही? जी हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही। यहाँ ए तो हमें दिखाई नहीं दिया, जी हाँ दिखाई दे रहा है। वो क्या है आइए समझिएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर एक छुपा हुआ है, क्या बिल्कुल छुपा हुआ है, तो ए का मान यहाँ क्या होगा, 1 होगा। तो ये आप स्पष्टली कह पा रहे हो कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम बात करें, जरा दूसरे स्टेप की तरफ बढ़िएगा, अगर हम आपसे ऐसे कह दें कि, एक सेकंड रुकिएगा, अगर हम आपसे ऐसे बोल दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, तो बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ना जी ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट इनकम्प्लीट है। आप ऐसे कहोगे, क्या है ये, इनकम्प्लीट। आप ऐसे कहोगे इनकम्प्लीट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इनकम्प्लीट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट इनकम्प्लीट है। ठीक है ओके, क्या ये कंप्लीट थी? बिल्कुल कंप्लीट है साहब, ये पूरी कंप्लीट फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके चलिएगा, अगले पड़ाव की तरफ बढ़िएगा। अगर हम ऐसे लिख दें, जरा समझने की कोशिश करना, अगर हमने ऐसे लिख दिया 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये द्विघात समीकरण है? ये बताइए, आप सब लोग बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप स्पष्टली कहोगे कि ना जी ना, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, जरा बताइए हमें, कहीं x का स्क्वायर आया इसमें? नहीं आया। तो जब तक स्क्वायर नहीं आएगा तब तक द्विघात समीकरण कैसे होगी? यानी कि जिस फॉर्म में x का मान स्क्वायर में नहीं होगा वहां आप द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हो। चलिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। यानी कि आपने द्विघात समीकरण को पहचानना सीख लिया। एक बात और बताइए मेरे को, आखिर ये समीकरण है, समीकरण शब्द जो आया, उस समीकरण शब्द को हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये समीकरण है, ये समीकरण नहीं है? बताइए आप, जरा जल्दी से हमें कमेंट करके बताएंगे। आप सब बताएंगे कि हम कैसे पहचान पाते हैं कि समीकरण है कि नहीं है। देखिए, सबसे पहले समीकरण पहचानने के लिए आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। देखो, जब भी कोई समीकरण होगी तो उसके बराबर में 0 होगा। ठीक है, उसके बराबर में 0 होगा। अगर बराबर में 0 नहीं होगा तो वो समीकरण नहीं है। ठीक है, आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, जो चीजें आपको एकदम क्लियर नहीं है उन चीजों को क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। इतनी बात आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी कि देखिए, वो इक्वेशन जिसका मान बराबर 0 के होता है वही हमारी क्या कहलाती है, समीकरण कहलाती है। और देखिए, जहां x का मान स्क्वायर में होता है, एक्स स्क्वायर, अगर कहीं स्क्वायर की फॉर्म हमें नहीं दिखाई दे रही है उसे हम द्विघात समीकरण नहीं कह पाएंगे। आपने ये भी पहचाना कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 ये एक द्विघात समीकरण है और कंप्लीट द्विघात समीकरण है। अब आइए आगे की तरफ, ये द्विघात समीकरण बन तो रही है बट कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें अचर नहीं है। कौन सा? सी। देखो सी यहाँ है नहीं तो इसलिए इनकम्प्लीट है, अधूरी इक्वेशन है। आगे की तरफ बढ़िए, यहाँ देखो x जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका तो मान दिया है बट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का मान नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है ही नहीं।
जहां x का मान स्क्वायर में है नहीं तो कैसे कह सकते हो आप द्विघात समीकरण होगी। ओके, आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलिए अब हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर द्विघात समीकरण के सवाल हम कितने तरीके से बना पाएंगे, पहले तो ये बात समझिएगा। जो द्विघात समीकरण के सवाल होते हैं हम कितने तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, जरा देखो, फोकस करो। इसे हम द्विघात समीकरण के क्वेश्चनों को 3 टाइप से क्लियर कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप, ठीक है, देयर आर 3 टाइप। जरा देखिएगा कौन कौन से वो टाइप होंगे। देखो फोकस करो, जो हमारा पहला टाइप होगा टाइप 1, ठीक है, यानी कि हम किस तरीके से इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखो टाइप 1 में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम फैक्टर मेथड से सॉल्यूशन कर लेंगे। किस मेथड से सॉल्यूशन कर लोगे? फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, जैसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड विधि, ठीक है, ये आपने बचपन में भी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी जब आप 10th क्लास में होंगे, 8th क्लास में होंगे। ओके चलिएगा, अब हम टाइप 2 में किस तरीके से सवाल यानी कि अटेम्प्ट कर पाएंगे, यानी कि दूसरा और कौन सा प्रकार है जो कि हम सवाल अटेम्प्ट कर पाए। फिर आपने सुना होगा श्रीधर आचार्य का सूत्र, ठीक है, किसका? श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य, इनके मेथड से भी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। और जो तीसरी बात आती है, तीसरे किस तरीके से हम सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपका होगा एक शॉर्ट मेथड, ठीक है, एक शॉर्ट मेथड। जो शॉर्ट मेथड होगा उससे आप अपने क्वेश्चन का आंसर क्विकली कर पाओगे, ठीक है। तो हम 3 तरीके से सवाल को बनाना तो जानते हैं, बट बनाएंगे किससे? शॉर्ट मेथड से। देखो शॉर्ट मेथड से क्यों बनाएंगे, उससे हमें कम समय लगेगा और हमें तो बस एग्जाम में यही करना होता है, हम कम समय में अपने सारे सवालों के आंसर कर दें तो बस हो गया काम हमारा। तो ठीक है, चलिए हम उसी बात पर फोकस करेंगे। बहरहाल आपको तीनों तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए फोकस करिए बोर्ड की तरफ, और क्लास को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो अच्छे से शेयर करिए और इसको लाइक भी करिए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़िए। देखो आपको यहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये मैथ में ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्टों में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराई जा रही है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। अगर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो जरा ये क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो अब ये तीनों तरीके से हम क्या निकाल सकते थे? मूल। ये तीनों तरीके से हम मूल निकाल सकते थे। यदि मान लो कि ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मूल हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं? जैसा कि हमने अभी बताया, इसके जो मूल होते हैं इसे इंग्लिश में हम रूट कहते हैं, हिंदी में मूल कहते हैं, ठीक है। मूलों को कितने तरीके से आप निकाल सकते हो? तो मूलों को आप तीनों तरीके से निकाल सकते हो। आइए सबसे पहले मेथड को समझिएगा। अगर हम यहाँ पर एक सवाल दे रहे हैं, जैसा कि हम पहले करते चले आ रहे थे, अभी हमने किया था एक सवाल एग्जांपल के तौर पर, x² + 5x + 6 = 0, ठीक है। अगर हम गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, किससे? फैक्टर मेथड से। अगर हम फैक्टर मेथड से कर रहे हैं तो जरा सवाल का सॉल्यूशन समझिए कैसे करोगे। देखो अगर हम फैक्टर मेथड से करेंगे तो इसे हमें ये देखना होगा कि ये जो लास्ट टर्म है इसके हम c जो होता है c इसमें, ठीक है, c के ऐसे फैक्टर कर दें ताकि अगर यहाँ पर सिंबल प्लस है तो जोड़ने पर 5 आना चाहिए, अगर यहाँ पर सिंबल माइनस का होता तो घटाने पर 5 आना चाहिए। आई होप इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए, जरा देखिए क्या कर दिए। x² 3x + 2x + 6 = 0। ऐसा क्यों किया आपने? देखो 3 दूनी 6, यानी कि इन दोनों के 2 फैक्टर कर दिए 6 के, 3 दूनी 6, इन दोनों को जोड़ने पर 5 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है साहब। तो चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो जरा यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, इस पूरे वाले टर्म में से, इसमें से और इसमें से क्या आप कॉमन कुछ ले पाओगे? जी हाँ बिल्कुल ले पाएंगे, x को कॉमन ले पाएंगे, बचेगा x + 3। ओके चलो आगे की तरफ बढ़ो। यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हो? 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, बचेगा क्या? x + 3, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, बराबर में क्या है? 0। अगर आप x का मान निकालोगे तो x का मान क्या निकल के आएगा? -2, और दूसरा क्या मान निकल के आएगा? -3। ये 2 मूल निकल के आ गए, यानी कि 2 रूट निकल के आ गए x, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आपने फैक्टर मेथड से सवाल का सॉल्यूशन करना सीखा। इसी क्वेश्चन के हम 3 तरीके से सवाल के आंसर करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट जो तरीका होगा मेरा शॉर्ट मेथड, उसकी तो बात ही क्या है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं। जरा देखो दूसरा मेथड हमारा क्या होता है? श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को समझिएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है? -b ± (b² - 4ac/2a)
ठीक है। अब जरा देखो यहाँ माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जब आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स को देखोगे तो वो क्या है 5, तो यहाँ कह पाओगे -5। यहाँ प्लस और माइनस के दोनों सिंबल लगाओगे। देखो एक बार आपको प्लस लेना है, दूसरी बार आपको माइनस लेना है, ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब बी स्क्वायर का मान देखो, बी कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। अब देखो 4, ए का मान कितना है, ए का मान हमें यहाँ पर 1 दिया गया है, देखो यहाँ पर 1। ठीक है, 4 इंटू 1 इंटू 6। ठीक है, अब जरा आगे की तरफ बढ़ो। अब यहाँ बटे में 2a है तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2a आ जाएगा। ठीक है, अब इतनी बात अगर आपने समझ ली है तो जरा यहाँ से समझने की कोशिश करिए। हम यहाँ कर दे रहे हैं सवाल का सॉल्यूशन यहाँ पर। ठीक है, जरा देखो अगर आपने इतनी बात समझ ली तो आप यहाँ कह सकते हो कि माइनस का 5, एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार आपको माइनस लेना है। तो हमने एक बार प्लस लिया, 25 में से 24 गया, कितना बचा 1, तो यहाँ पर 1 आ गया बटे 2, यानी कि यहाँ से जो निकल के आया माइनस का, देखो यहाँ पर माइनस का 4/2, तो यहां से -2, एक मूल तो -2 आ गया। अब जरा दूसरा देखो, अगर हम दूसरे की बात करें तो एक बार आपको यहाँ पे प्लस लेना था और एक बार माइनस, बटे क्या होगा 2। तो यहां से जैसे ही आपने कैलकुलेट किया तो माइनस के 6/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। देखो दोनों ही मूल वही निकल के आए जो आपके पहले फैक्टर मेथड से निकल के आ रहे थे। ठीक है, जो फैक्टर मेथड से मान निकल के आया वही मान आपका यहाँ से श्रीधर आचार्य जी के फॉर्मूले से भी निकल के आया। ठीक है, अब चलिए अगले स्टेप की तरफ। अगला जो स्टेप होगा बहुत ही शॉर्ट मेथड होगा, बड़ा ही प्यारा सवाल होगा उस तरीके से। ठीक है, चलिएगा आप समझने की कोशिश करेंगे अगले स्टेप को, जो बहुत ही शॉर्ट मेथड है। उस शॉर्ट मेथड से आप अपने सवालों के आंसर मात्र कुछ ही समय में दे पाओगे, कुछ ही सेकंडों में कह लो आप। ठीक है, जरा देखिए सवाल आपका वही रहेगा। इसी सवाल को हमने 3 तरीके से सॉल्यूशन करना देख पाया, जरा आइए समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या बोला था आपको, x² + 5x + 6 = 0। ठीक है, अब जरा देखिएगा जो तीसरा हमारा फॉर्म है उसको हम कैसे क्लियर करेंगे। देखिए आपने अभी जाना था कि यहाँ पर a × c करना है पहले पड़ाव में, तो a का मान कितना है यहाँ पर 1 है और c का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 1 × 6 = क्या हो जाएगा 6 आएगा। अब जरा देखो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको ताकि वो जोड़ने के बाद कितना बन जाए 6 बन जाए, वो सॉरी 5 बन जाए। देखो 6 के ऐसे फैक्टर करिएगा, 6 के ऐसे फैक्टर करिएगा जिससे कि वो एडिशन करने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। देखो जैसा कि आप अभी कर रहे थे, 3 दूनी 6, बिल्कुल 3 × 2। अब एक बात आपको याद रखनी है इस वाले शॉर्ट मेथड में, अगर यहाँ पर सिंबल प्लस का हो, अगर यहाँ पर सिंबल प्लस का हो तो यहाँ दोनों ही जगह आप माइनस में लेंगे मान। किसमें लोगे माइनस में। अगर यहाँ पर प्लस का सिंबल हो तो दोनों ही जगह माइनस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल हो तो दोनों ही जगह प्लस का मान आएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी कि x के सामने जो मान आपका माइनस में होगा उसके मूल प्लस में निकल के आएंगे, अगर जो मान आपका यहाँ पर प्लस में होगा उसके माइनस में, और जो माइनस में होगा वो प्लस में, अपोजिट आते हैं। इतनी बात आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, और यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले क्वेश्चन को कराते हैं। आप इसी मेथड से अगले क्वेश्चन का जवाब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब जरा देखो अगला सवाल। अगला सवाल आप इसी शॉर्ट मेथड से करने की कोशिश करना कि आखिर उसका आंसर क्या आएगा। आप सब लोग देखेंगे सवाल को और करने की कोशिश करेंगे। जरा देखो x², अगला जो सवाल है आपका वो कुछ ऐसे है, x² + 7x + 12 = 0। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ आप अपने शॉर्ट मेथड से। ठीक है, शॉर्ट मेथड से आप इस क्वेश्चन का जवाब करेंगे। जल्दी जल्दी करिए कोशिश। आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आप इसे अपने शॉर्ट मेथड से बहुत ही कम समय में बना सकते हो। आइए जरा गौर फरमाइए। फिर भी देखो अब यहाँ पर आपको ये देखना है a × c करना है, a × c। a कहाँ होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो जरा देखो कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि x² का गुणांक क्या है यहाँ पर 1, और c कहाँ है यहाँ है 12, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 1 × 12 = क्या आ जाएगा 12। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब जरा देखो इस 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिससे कि जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब जरा देखो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ प्लस का सिंबल है तो ये दोनों ही मूल किस में आएंगे माइनस में आएंगे। ठीक है,
तो ये दोनों ही किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इतनी बात अगर आपने समझ ली है, और एक बात और यही समझ लो, इसी क्वेश्चन में समझ लो, देखो जब आपके मूल इस तरीके से आ जाए, फिर आपको एक चीज और करनी होती है, वो क्या है, फिर एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग करना पड़ता है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग करेंगे, एक का भाग अगर हम 4 में और 3 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मेरे डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। अगर यहाँ पर 2 होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हम बाद में 2 से भाग करते हैं। ठीक है, यानी कि आप ऐसे मान लो, पहले आपको क्या करना है, a इंटू सी करना है। आप समझ लो, देखो पहले क्या करना है, पहले पढ़ाऊं, a इंटू सी करना है, जो मान आ जाए उसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर सिंबल प्लस का है, यानी कि x के कोफिशिएंट के सामने अगर सिंबल प्लस का है तो माइनस में दोनों मूल आएंगे, और फिर उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से यानी कि a से भाग कर देना है इसमें। ठीक है, जैसे ही आप भाग करोगे दोनों मूल आ जाएंगे। इतनी बात अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करके हमें बताइएगा, आखिर उस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आप सब बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा और अगला क्वेश्चन देखो। आप सब लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिल रहे हैं। अब जरा देखिएगा अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ हम फोकस कर रहे हैं, और जरा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 यानी कि 72 इज इक्वल टू 0। बताइए इसमें x के दोनों मान बताइए, जल्दी जल्दी x के दोनों मान बताइए हमें। आपको एक इक्वेशन दिखाई देने लग रही होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको इसमें x के मान बताने हैं जो कि 2 निकल के आएंगे। ओके, चलिए इस सवाल का जैसे ही आप सॉल्यूशन करोगे तो a इंटू सी करोगे। क्या करोगे, सबसे पहले a इंटू सी। अच्छा, a का मान कितना है, 1 है, और c का मान कितना है, 72। अच्छा, जरूरी नहीं है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a का मान हमेशा 1 आए, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। अगर यहाँ से 72 आ गया तो 72 के ऐसे 2 फैक्टर करिएगा जिससे जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ने के बाद 17 आ जाए। ठीक है, यहाँ वाले सिंबल पर हम जोड़ने और घटाने का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, बट जो मूल आते हैं उनके चिन्ह इस वाले सिंबल पर डिपेंड करते हैं। ओके, चलिएगा अब जरा देखो 8 निम 72। अगर हम 8 निम 72 कह रहे हैं, 8 निम 72, तो एक बात बताओ, क्या 8 और 9 जोड़ने पर 17 बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बन रहे हैं साहब। अच्छा, एक बात और आपको बतानी, ये दोनों मूल पॉजिटिव होंगे या निगेटिव? ये साहब निगेटिव होंगे। क्यों? कि देखो यहाँ x के कोफिशिएंट का मान निगेटिव में है, इसलिए यहाँ मान निगेटिव में आएंगे। ओके, तो दोनों ही मूल आपके सामने आ गए, माइनस का 9 और माइनस का 8। ओके, बात इतनी अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी, आई होप आप सबको। ठीक है, ना तो आपको इसमें फैक्टर मेथड लगाना पड़ा, ना श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला लगाना पड़ा, आपने बढ़िया तरीके से अपनी एक शॉर्ट मेथड से अपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया। ओके, चलिए आई होप अगर इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो फिर आगे की तरफ बढ़ो। एक अगला सवाल आप सब लोग करके बताएंगे। जरा सवाल को देखिएगा, क्या है आखिर वो सवाल। देखो सवाल है 4x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बताओ x के दोनों मान बताइएगा, क्या होंगे आखिर x के दोनों मान। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे आप सब लोग कि आखिर x के दोनों मान क्या होंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए आप हमें कमेंट करके कि आखिर x के दोनों मान क्या निकल के आ रहे हैं आपके। देखो एक बात समझने की कोशिश करना, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सवाल को करने से पहले a इंटू सी जैसे ही हमने किया तो 9 चौके 36। अब हमें जो फैक्टर करने हैं वो 36 के करने हैं, और ऐसे करने इस वाले सिंबल पर डिपेंड करेंगे वो दोनों। ठीक है, जोड़ने पर या घटाने पर। तो यहाँ सिंबल प्लस का है तो जोड़ने पर दोनों ही फैक्टरों के मान जोड़ने पर 13 बनना चाहिए। अगर यहाँ सिंबल माइनस का होता तो दोनों ही फैक्टरों को घटाने पर 13 बनना चाहिए। ठीक है, अब चलिएगा, अब हम पहले स्टेप को तो क्लियर कर चुके हैं, अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। और जरा देखो 9 चौके 36, 9 और 4। अब देखो एक बात बताओ, दो मूल तो आपने निकाल लिए 9 और 4। अब आपको सबसे पहले ये समझना होगा आखिर यहाँ पर क्या सिंबल है। अगर यहाँ पर साइन माइनस का है तो ये दोनों किस में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। अगर यहाँ पर साइन प्लस का होता दोनों किस में जाते, प्लस में। अब आपको क्या करना है, a का भाग करना है। तो a का भाग करोगे तो यहाँ 4 का भाग करोगे, दूसरे में 4 का भाग करोगे, तो पहला मान क्या आ गया, माइनस का 9/4, और दूसरा कितना आ गया, माइनस का 1। इतनी बात आई हो बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करेंगे आप सब लोग, और अगले क्वेश्चन का आंसर
करने की कोशिश करेंगे। आइए समझिएगा अगले क्वेश्चन को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से ये सवाल क्लियर हो पाए। जरा देखो अगला सवाल, आखिर अगला सवाल क्या है। देखो अगला सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा अगला सवाल है 5x² प्लस 45x प्लस 90, ठीक है, इक्वल टू 0। आपको दोनों ही मान बताने हैं। जरा इस सवाल को बहुत बारीकी से करना, ऐसे क्वेश्चनों में गलती होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, बट अगर हम सावधानी पूर्वक करेंगे शायद फिर गलती होनी ही नहीं है, ठीक है, फिर तो गलती होनी ही नहीं है, ठीक है। चलिएगा आप इस सवाल को समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आप सवाल को समझिए, एक बार आप सब करने की कोशिश करो। अच्छा जल्दी जल्दी हमें आंसर करके बताओ। ये आपके सामने बड़ा ही लाजवाब और प्यारा सवाल आ चुका है। इस सवाल का आंसर आई होप आप सब कर सकते हो, इसलिए करने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए जब तक आप अपने पेन को अपने पेपर पर यानी कि कॉपी पर नहीं घिसोगे तब तक आपको मैथ क्लियर नहीं होगी, ठीक है। मैथ आपकी प्रैक्टिस मांगती है, जितना प्रैक्टिस कर पाओ कर लो भरपूर, ठीक है, जिससे आपको फायदा हो पाए, ठीक है। चलिए आप सब बहुत अच्छे से जानते हो प्रैक्टिस मेक्स ए ह्यूमन परफेक्ट, यानी कि अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो चीजें आपके जहन में आ जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। आइए एक बार सब लोग फोकस करिएगा। देखो सबसे पहला काम होता है a इंटू सी का, तो हमने a इंटू सी का किया तो 5 गुणे क्या किया हमने 90, ठीक है। बट हम 5 के फैक्टर तो नहीं करेंगे, अब हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम इस 90 के फैक्टर कर लेंगे। जैसे ही हम 90 के फैक्टर कर रहे हैं तो 3 गुणे 30 करेंगे, 3 गुणे 30 करेंगे, ओके। अब जरा देखो एक बात हमें यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही है कि अगर हम इन दोनों की आपस में कर दें तो 15 गुणे 30। अब 15 गुणे 30 जैसे ही मैंने किया इसको, तो हमने 15 गुणे 30 तो कर दिया, अब हमें फैक्टर भी मिल गए 15 गुणे 30 से। बट एक चीज हमें और क्लियर हो गई, 15 30 45 होते हैं जोड़ने के बाद, ओके बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमें 2 मूल मिल गए यहाँ से, यानी कि 2 फैक्टर हमने इसके कर लिए। वो फैक्टर क्या है जरा समझने की कोशिश करिए। फैक्टर इसके हमें 2 मिल गए, एक तो 15 मिल गया, देखो 5 दिया 15। देखो हमने क्या किया, 5 की मल्टीप्लाई 90 में नहीं की, पहले हमने 90 को 2 भागों में तोड़ दिया, तो 30 गुणे 3, 30 दिया 90। अब जरा देखो एक 30 मान लिया और दूसरा कितना हो गया 5 दिया 15, ये 5 भी तो बचा हुआ था, तो एक 15 हो गया, दूसरा कितना हो गया 30, ओके। अब जरा एक बात और आपको समझनी है, अगर यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का सिंबल आएगा, ओके। अब जरा भाग किससे करनी होगी, ए से, तो एक ही अगर यहाँ भाग करोगे ए का तो 5 दिया 15 माइनस का 3, अगर 5 से यहाँ भाग करोगे तो माइनस का 6, तो आपके जो दोनों मूल आएंगे वो कितने आ जाएंगे -3 एंड -6, ओके। आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी, यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने यार दोस्तों के साथ इसको जबरदस्त तरीके से फैला दीजिए, जिससे कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आप सबको मिल पाए, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, हम इंपॉर्टेंट चैप्टर के आपके लिए बढ़िया तरीके से इसी तरीके के सीक्वेंस में आपको सीरीज कराते रहेंगे, ठीक है। और सारे चैप्टरों के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ कराएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में हूबहू क्वेश्चन भी देखने को मिले और आपके कंसेप्ट क्लियर भी हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।